हेलो दोस्तों। पुनः एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें, ताकि बहुत अच्छी अच्छी वर्ड मीनिंग्स और आगे आने वाली वीडियो में मिलेंगी। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम शुरू करते हैं। और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारा और आपका जुड़ाव बना रहे। चलिए तो देखते हैं। पहला वर्ड मीनिंग है कार्यालय। कार्यालय को इंग्लिश में कहते हैं ऑफिस। OFFIC ऑफिस, ऑफिस कार्यालय। कर्मचारी, कर्मचारी को बोलते हैं इंग्लिश में एम्प्लॉय। EMPLOYEE एम्प्लॉय। अधिकारी, अधिकारी को इंग्लिश में बोलते हैं ऑफिसर, ऑफिसर। OFFICER ऑफिसर, ऑफिसर मीन्स अधिकारी होता है। प्रबंधक को इंग्लिश में बोलते हैं मैनेजर। MANAGER मैनेजर, मैनेजर मीन्स प्रबंधक। निदेशक को इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्टर, निदेशक। DIRECTOR डायरेक्टर। इसी कड़ी में आगे चलेंगे हम। सचिव, सचिव को हम सेक्रेटरी बोलते हैं। SECRETARY सेक्रेटरी, सेक्रेटरी मीन्स सचिव। सहायक, सहायक को अंग्रेजी में बोलते हैं असिस्टेंट। ASSISTANT असिस्टेंट मीन्स सहायक होता है। विभाग, जो हमारा विभाग होता है उसको इंग्लिश में डिपार्टमेंट बोलते हैं। DEPARTMENT डिपार्टमेंट। बैठक, बैठक को इंग्लिश में मीटिंग, मीटिंग बोलते हैं। MEETING मीटिंग। आगे चलेंगे। दस्तावेज, दस्तावेज को इंग्लिश में बोलते हैं डॉक्यूमेंट। DOCUMENT डॉक्यूमेंट। दस्तावेज को बोलते हैं डॉक्यूमेंट। DOCUMENT डॉक्यूमेंट। फाइल, फाइल को इंग्लिश में भी हम फाइल बोलते हैं। FILE फाइल। अगला पत्र, पत्र को अंग्रेजी में बोलते हैं लेटर। LETTER लेटर। आवेदन, आवेदन को अंग्रेजी में बोलते हैं एप्लीकेशन। APPLICATION एप्लीकेशन। आगे चलते हैं इसी कड़ी में। रिपोर्ट को अंग्रेजी में बोलते हैं रिपोर्ट, दोनों सेम ही है। REPORT रिपोर्ट मीन्स रिपोर्ट, दोनों सेम होता है। जो हम हस्ताक्षर करते हैं, जो साइन मारते हैं, उस हस्ताक्षर को अंग्रेजी में बोलते हैं सिग्नेचर। SIGNATURE सिग्नेचर। मोहर, मोहर जो स्टैम्प की मोहर मारते हैं उसको हम स्टैम्प बोलते हैं। STAMP स्टैम्प, मोहर। मोहर को इंग्लिश में बोलते हैं स्टैम्प। रजिस्टर, रजिस्टर जिसमें साइन हम कोई चीज नोट करते हैं उसको रजिस्टर बोलते हैं। और रजिस्टर की को इंग्लिश में भी रजिस्टर ही बोलते हैं। REGISTER रजिस्टर। आगे और वर्ड मीनिंग्स देखेंगे महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण। उपस्थित, उपस्थिति को हम बोलते हैं उपस्थिति। जैसे कोई हम कॉलेज गए, उपस्थित हो गए, तो हम वहाँ हमारी उपस्थिति दर्ज हो जाती है। तो वहाँ पे जो टीचर्स होते हैं हमारी उपस्थिति को दर्ज करते हैं। ये छात्र आज हमारे स्कूल आया हुआ है, तो उपस्थिति को हम अटेंडेंस बोलते हैं इंग्लिश में। उपस्थिति, उपस्थिति को इंग्लिश में अटेंडेंस बोलते हैं। ATTENDANCE अटेंडेंस। अवकाश, अवकाश को इंग्लिश में बोलते हैं लीव। अवकाश मीन्स होता है छुट्टी लेना या अवकाश लेना, उसको इंग्लिश में लीव बोलते हैं। LEAVE लीव। वेतन, तनख्वाह, तनख्वाह सैलरी, तो वेतन को हम सैलरी बोलते हैं। SALARY सैलरी। नियुक्ति, नियुक्ति को इंग्लिश में बोलते हैं अपॉइंटमेंट। APPOINTMENT अपॉइंटमेंट मीन्स नियुक्ति। आगे चलेंगे।
साक्षात्कार को इंग्लिश में बोलते हैं इंटरव्यू, INTERVIEW, इंटरव्यू। पद, पद को इंग्लिश में बोलते हैं पोजीशन, POSITION, पोजीशन। अगला पदोन्नति, पदोन्नति को हम बोलते हैं अंग्रेजी में प्रमोशन, पदोन्नति, पदोन्नति को प्रमोशन बोलते हैं, PROMOTION, प्रमोशन। आगे चलेंगे, स्थानांतरण, स्थानांतरण मतलब होता है दूसरे जगह से दूसरे जगह बदल देना या जगह चेंज कर देना, उसका स्थानांतरण बोलते हैं। स्थानांतरण को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसफर, ट्रांसफर, TRANSFER, ट्रांसफर। अगला प्रशिक्षण, प्रशिक्षण को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेनिंग, प्रशिक्षण, प्रशिक्षण को अंग्रेजी में ट्रेनिंग बोलते हैं, TRAINING, ट्रेनिंग। कार्य, कार्य को इंग्लिश में बोलते हैं वर्क, WORK, वर्क। कार्यभार, कार्यभार, कार्यभार को अंग्रेजी में बोलते हैं वर्कलोड, WORKLOAD, वर्कलोड। आगे चलेंगे, समय सीमा, डेडलाइन, समय सीमा, डेडलाइन, DEADLINE, डेडलाइन। परियोजना, परियोजना को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोजेक्ट, PROJECT, प्रोजेक्ट। बजट, अगला हम वर्ड हमारा देखेंगे बजट, बजट को इंग्लिश में बोलते हैं बजट, बजट का बजट ही होता है, BUDGET, बजट। भुगतान, भुगतान को इंग्लिश में बोलते हैं पेमेंट, भुगतान, भुगतान को इंग्लिश में बोलते हैं पेमेंट, PAYMENT, पेमेंट। आगे देखेंगे बिल, बिल को इंग्लिश में भी बिल ही बोलते हैं, BILL, बिल। रसीद, रसीद को इंग्लिश में बोलते हैं रिसिप्ट, रिसिप्ट, RECEIPT, रिसिप्ट। अगला अनुबंध, अनुबंध को इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट, CONTRACT, कॉन्ट्रैक्ट। सूचना, सूचना को इंग्लिश में बोलते हैं नोटिस, NOTICE, नोटिस। परिपत्र, परिपत्र को इंग्लिश में बोलते हैं सर्कुलर, CIRCULAR, सर्कुलर। आगे चलेंगे, ईमेल, ईमेल को इंग्लिश में भी ईमेल ही बोलते हैं, EMAIL, ईमेल। कंप्यूटर, कंप्यूटर को इंग्लिश में कंप्यूटर ही बोलते हैं, COMPUTER, कंप्यूटर को कंप्यूटर बोलते हैं। प्रिंटर, प्रिंटर को इंग्लिश में भी प्रिंटर ही बोलते हैं, PRINTER, प्रिंटर। अगला फोटोकॉपी, फोटोकॉपी को भी फोटोकॉपी ही बोला जाता है इंग्लिश में, PHOTOCOPY, फोटोकॉपी। आगे चलेंगे इसी कड़ी में, स्टेशनरी, स्टेशनरी को इंग्लिश में बोलते हैं स्टेशनरी, STATIONERY, स्टेशनरी। मेज, मेज को डेस्क बोलते हैं, डेस्क, DESK, डेस्क। कुर्सी, कुर्सी को इंग्लिश में चेयर बोलते हैं, CHAIR, चेयर। अलमारी, अलमारी को इंग्लिश में बोलते हैं कप बोर्ड, अलमारी, कप बोर्ड, CUPBOARD, कप बोर्ड। पहचान पत्र, पहचान पत्र को इंग्लिश में बोलते हैं आइडेंटिटी कार्ड, IDENTITY CARD, आइडेंटिटी कार्ड। आगे देखेंगे, आइए 50 वर्ड मीनिंग आज के रहेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम और महत्वपूर्ण वर्ड मीनिंग लाएंगे।
अगर आपके मन में किसी टॉपिक्स पे सुझाव है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखें, हम उस पे वर्ड मीनिंग्स तैयार करेंगे। अगला है कार्यालय समय, तो इंग्लिश में बोलते हैं ऑफिस आवर। कार्यालय समय, ऑफिस आवर, OFFICEHOURS, ऑफिस आवर्स। सम्मेलन, सम्मेलन को इंग्लिश बोलते हैं कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस, CONFERENCE, कॉन्फ्रेंस, सम्मेलन। सूचना पट, सूचना पट को इंग्लिश में बोलते हैं नोटिस बोर्ड। सूचना पट, नोटिस बोर्ड। अगला देखें ग्राहक, ग्राहक को कस्टमर बोलते हैं या क्लाइंट भी बोलते हैं। ग्राहक को कस्टमर, CUSTOMER, कस्टमर। कस्टमर मीन्स ग्राहक होता है, या क्लाइंट, CLIENT, क्लाइंट। क्लाइंट को भी हम ग्राहक बोलते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपसे पुनः निवेदन है कि आप चैनल को अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर करें, लाइक करें, और जिस टॉपिक्स पे आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट में टाइप जरूर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।